हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है और लोग मुझे प्यार से सिक्की सर भी बोलते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था यूआई पॉलिसी क्या होता है और मैंने उसमें आपको 4 यूज़ केसेस बताए थे, जिसमें फ़ील्ड को कैसे मैंडेटरी करेंगे, किसी फ़ील्ड को रीड ओनली कैसे करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूआई एक्शन क्या होता है। तो यूआई पॉलिसी में आपने देखा था कि आपको ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती और बिना कोडिंग के आप यूआई पॉलिसी बना सकते हैं। बट यूआई एक्शन के केस में आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तभी आप यूआई एक्शन पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है, तो आजकल तो एआई का ज़माना है, आप चैट जीपीटी को यूज़ कीजिए और जैसे चाहिए वैसे कोड लिखवा लीजिए। लेकिन आपको अगर यूआई एक्शन पे काम करना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट ज़रूर सीख लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे, आपको नौकरियाँ मिलने में आसानी होगी और आप सर्विस नाउ में बड़े स्मूथली काम कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो एसीएल पे बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको रोल बेस्ड पे कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं, आज का एजेंडा क्या है? आज के एजेंडा में मैं आपको यूआई का इंट्रोडक्शन दूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि सर्विस नाउ में यूआई एक्शन क्या होता है, हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा हम देखेंगे कि यूआई एक्शन जो फीचर है, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि क्लाइंट एंड सर्वर यूआई एक्शन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके अलावा हम साथ-साथ देखेंगे यूआई एक्शन क्या-क्या कर सकता है और यूआई एक्शन के कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हम इसमें समझेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा जो इंसिडेंट स्टेट्स होता है जैसे कि डब्ल्यूआईपी, ओपन उसकी रियल वैल्यू क्या होती है? क्योंकि हम जो भी कोड लिखेंगे वो रियल वैल्यू के बेस पे लिखेंगे, तो वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और इन सबको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको ये जो 4 यूज़ केसेज़ आप देख रहे हैं, इसको मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा कि इसको कैसे लिखते हैं। हम लोग सर्विस नाउ में चलेंगे और वहाँ पर इस हर यूज़ केसेज़ को एक-एक करके लिखेंगे और उसके बाद उसका यूज़ क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि सिर्फ़ फीचर समझने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जब तक आप उसका यूज़ ना समझें। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यूआई एक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज़ बनाया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चन्स हैं, तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, उसको समझें और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी दिया हुआ है, चूँकि हम बहुत सारे बटन बनाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि एक बटन बनानी है, जिससे कि कोई क्लिक करे इंसिडेंट पे, तो वो चेंज टिकट में क्रिएट हो जाए। तो अगर आप मेरे वीडियो को सही से देखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इस होमवर्क को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब आते हैं और हम देख लेते हैं कि जो सर्विस नाउ का जो यूआई एक्शन है, वो होता क्या है? यूआई एक्शन से जनरली हम बटन्स या मेनू बनाते हैं। आपने सर्विस नाउ में काम किया होगा, आपने देखा होगा या मेरे अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिए। आप देखेंगे सेव, कुछ मेनू है जहाँ आप राइट क्लिक करके देखते हैं, तो मेनू आता है। चलिए अगर आपने सर्विस नाउ पे नहीं काम किया, एमएस वर्ड में ही काम किया होगा, तो आप देखते होंगे कि कहीं भी राइट बटन क्लिक करते हैं तो कुछ मेनू आ जाते हैं। आप बटन देखते हैं सेव का, सेव एज़ का, ओके का, कैंसल का, उस टाइप की जो चीज़ें हैं, वो आप सर्विस नाउ में यूआई एक्शन के थ्रू बना सकते हैं। यूआई एक्शन का बेनिफिट ये है कि आपका जो फॉर्म है, वो बहुत ही इंटरैक्टिव हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जो काम आप मैनुअल कर रहे हैं और जिसको बार-बार जाकर करना पड़ रहा है, उस सबको आप चाहे तो एक बार में कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचता है, यूज़र का टाइम बचता है और जो आपका सर्विस नाउ को यूज़ करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है? और आपको काम करने में मज़ा आता है। आपके यूज़र खुश रहते हैं, कस्टमर खुश रहते हैं, तो इसीलिए यूआई एक्शन जो है, गज़ब का फीचर है। इसको जनरली यूज़ करते हैं जैसे मैंने बताया कि आप बटन्स बना सकते हैं, बिज़नेस लॉजिक लिख सकते हैं, किसी रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। आपके पास कोई यूआरएल है या किसी यूआरएल पे आप चाहते हैं रीडायरेक्ट करना, तो वो कर सकते हैं। किसी यूज़र को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और इन सब का फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है और जैसे मैंने बताया कि काम करने में बहुत मज़ा आता है। अब हम देख लेते हैं कि जो सर्विस नाउ में जो यूआई एक्शन है, वो कहाँ-कहाँ होता है, क्या टाइप होता है? तो जैसे आप फॉर्म बटन, अगर आप फॉर्म बटन सेलेक्ट करते हैं अपने फ़ोन पे, तो जनरली वो आपको टॉप या बॉटम में दिखेगा। जैसे आपने सेव, रिज़ॉल्व, क्लोज़ बहुत जगह आपने बटन देखे होंगे, तो ये सारे बटन हैं। तो यहाँ मैंने एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है और इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हम लाइव में देखेंगे, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने बताया हुआ है कि यूआई एक्शन क्यों यूज़ करना चाहिए, तो जनरली मैंने बताया कि आपको जो आपका यूज़र का एक्सपीरियंस है, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है,
वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अ, और चूँकि आप ऑटोमेट कर रहे हैं तो एरर के जो चांसेज़ है वो बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। आप अपने फ़ॉर्म को डायनामिक बना सकते हैं, जैसे कि जब जिस फ़ील्ड की ज़रूरत है वहीं है। अब रिज़ॉल्व कमेंट या रिज़ॉल्व नोट्स क्यों दिखना चाहिए जब तक टिकट का स्टेटस रिज़ॉल्व नहीं है। तो कहने का मतलब इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे प्राइज़ रिलेटेड चीज़ है। अब प्राइज़ रिलेटेड चीज़ को एनालिस्ट को क्या मतलब? वो कमर्शियल चीज़ है, अकाउंट्स पीपल को ज़रूरत है, मैनेजर को ज़रूरत है। तो आप चाहते हैं कि नहीं जहाँ भी अकाउंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तब भी दिखे, जब किसी पर्टिकुलर टाइप का रोल हो, तो वो सारी चीज़ें आप जो प्रोसेस है, आप यहाँ कर सकते हैं। और मैंने बताया कि चाहे आप सर्वर साइड या क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं। आप रोल बेस्ड एक्सेस जैसे चाहे आप चाहते हैं कि नहीं कोई पर्टिकुलर फीचर सिर्फ़ आईटीआईएल यूज़र या किसी पर्टिकुलर रोल्स को ही दिखे, तो वो सारी चीज़ें आप यूआई एक्शन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि यूआई एक्शन के थ्रू हम क्लाइंट साइड में क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड में क्या कर सकते हैं। तो क्लाइंट साइड चूँकि वो ब्राउज़र पे चलता है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो जनरली कुछ आप नोटिफ़िकेशन देना चाहते हैं या कोई पॉपअप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वो सारी आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि ये ब्राउज़र में रन हो जाता है। सर्वर साइड जो भी आप एक्शन बनाते हैं, वो डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर होता है और जैसे आपको टिकट को रिज़ॉल्व करना है, क्लोज़ करना है, कोई फ़ील्ड रिकॉर्ड अपडेट करनी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड सर्वर साइड यूआई एक्शन बनाते हैं। जब आप यूआई एक्शन बनाएँगे तो फॉर्म खुलता है, सर्विस नाउ में तो सब कुछ फॉर्म ही है, वही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब आप सर्विस नाउ का फॉर्म खोलेंगे यूआई एक्शन वाले, तो आपको ये सारे कुछ मेजर कंपोनेंट्स मिलेंगे जैसे नेम है, आप किस टेबल पे यूआई एक्शन लिखना चाहते हैं, आपको ऑर्डर वैल्यू देनी पड़ती है, आपको कंडीशन लगानी पड़ती है कि किस कंडीशन के बेस्ड पे आपका यूआई एक्शन चले और फाइनली उसके बाद आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और इस स्क्रिप्ट के बेस्ड पे जो भी आपने बटन बनाया है या मेनू बनाया है, वो सारा रन करता है। जो मेरा यूज़ केसेज़ है उसमें हम स्टेट में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ कौन से स्टेट की क्या वैल्यू होती है, वो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है और मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया। जैसे न्यू के केस में 1 है, यानी जब भी आपका टिकट न्यू स्टेट में होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है और अगर आप न्यू स्टेट से रिलेटेड कुछ भी आप यूआई पॉलिसी लिखना चाहते हैं, तो आपको न्यू ना देकर आपको 1 लिखना पड़ता है। जैसे रिज़ॉल्व के केस में 6 है, क्लोज़ के केस में 7 है, तो लाइकवाइज़ सबका वैल्यू दिया हुआ है और उस वैल्यू के बेस पे हम सारा चीज़ करते हैं। हम चलते हैं सीधा सर्विस नाउ में और सारे यूज़ केसेस को देखते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग सर्विस नाउ के अलावा और भी बहुत सारे आईटी से रिलेटेड काम करते हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज़ की ज़रूरत हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप दूसरों को भी बेनिफिट देना चाहते हैं, शेयरिंग एक बहुत अच्छी आदत है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप सीरियस हैं अपने आईटी जर्नी को लेकर, कुछ सीखने को लेकर, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। क्योंकि मैं सर्विस नाउ के अलावा आर्क साइट एंड और भी बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो बनाता रहूँगा और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। तो अब चलते हैं सर्विस नाउ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूआई एक्शन को खोलते कैसे हैं? तो आप ऑल पे जाइए और यूआई यहाँ एक्शन लिखिए, तो आपको यहाँ यूआई एक्शन दिख जाएगा और आप सिस्टम यूआई में जो यूआई एक्शन है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये सारे जो यूआई एक्शन है, वो दिखने लगे हैं और अगर आप यहाँ देखें तो करीब-करीब 2400 यानी 2399 के आसपास अभी यूआई एक्शन इसमें बने हुए हैं और अब अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएँगे तो ये काउंट आपको ज़्यादा मिल सकता है। क्योंकि जो डेवलपर है वो अपने सर्विस नाउ के एनवायरनमेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं और उसके कारण वो यूआई एक्शन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखते रहते हैं। तो चूँकि हम लोग ज़्यादातर जो यूआई एक्शन लिखेंगे वो इंसिडेंट टेबल पे लिखेंगे, तो इसीलिए हम लोग कोई सारा देखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा यहाँ चलेंगे, ऑल टाइप कर दीजिए और जैसे आप ऑल टाइप करेंगे, आपको इंसिडेंट वाला सेक्शन में जाना है और ऑल पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, आप किसी इंसिडेंट को खोल लीजिए और जैसे आपका इंसिडेंट खुल जाता है, आप यहाँ राइट बटन दबाइए और यहाँ से आप कॉन्फ़िगर में जाकर भी यूआई एक्शन पे जा सकते हैं। तो ये आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मात्र 53 है। वहाँ कहाँ 2400 के आसपास था, 2399 था और यहाँ हमारा 53 है। मैंने सारे कोड एंड सब कुछ कॉपी कर रखा है जिससे कि हमें टाइम नहीं लगे। अदरवाइज़ मैं एक भी यूज़ केसेस नहीं बता पाऊँगा छोटे ड्यूरेशन में और मैंने साथ ही साथ हर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कमेंट के थ्रू। तो ये आपका कमेंट है और सिर्फ़ ये कोड है। जहाँ भी आप इस तरह के स्लैश देखते हैं इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि एक-एक करके एक्सप्लेन करना और 4 यूज़ केसेस 20-25 मिनट के वीडियो में देना बहुत मुश्किल है। अ, तो आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएँगे और अगर आप स्क्रिप्टिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप देखें तो ये कोड
इतना बड़ा लग रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो जहाँ ज़्यादातर तो मैंने कमेंट किए हुए हैं और आपको समझाने की कोशिश की है। रियल में कोड ये इतना बड़ा है। तो एनीवे अब चलते हैं सर्विस नाउ में इन सबको कैसे यूज़ करना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारा आ गया। तो जो पहला हमारा यूज़ केस है, उसमें हम ये लोग चाहते हैं असाइन टू मी यानी जब हम किसी कोई टिकट है हमारे पास, तो जैसे असाइन इंसिडेंट टू मी बटन पे क्लिक करें, तो जो टिकट है अपने आप असाइन होना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाकर अपन ऊपर नेम में पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद टेबल मैंने बताया कि हम इंसिडेंट टेबल पे लिख रहे हैं, तो ये टेबल रहेगा। आप और भी टेबल पे लिखना चाहते हैं, तो आप यहीं से लिख सकते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी टेबल है। ऑर्डर 100 रहने देते हैं। एक्शन नेम हमें नाम कुछ देना पड़ेगा, तो हम कस्टम अंडरस्कोर इंसिडेंट इसको। और यहाँ जो मेन जो देखने वाली चीज़ है, वो है आपका कंडीशन एंड स्क्रिप्ट। तो यहाँ चलते हैं और हम ले लेंगे कंडीशन और इस कंडीशन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और चूँकि हमें बटन बना रहे हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे फॉर्म बटन। तो जहाँ भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट मेनू में चाहते हैं, तो आप ये कर लीजिए फॉर्म लिंक, जो कि आपके इंसिडेंट के रिलेटेड एरिया में दिखता है, आप ये कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे ऑप्शन है, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इन सब के बारे में मैंने अपने पीपीटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? और वैसे भी हम 1-2 यूज़ केसेस देखेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? तो ये हमारा स्क्रिप्ट हो गया, सॉरी ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम यहाँ अपने स्क्रिप्ट को ले आएँगे। तो ये मेरा स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अगेन जैसे मैंने बताया, आपको ये लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट 26 लाइन का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर आप देखेंगे फाइनल कोड, तो ये हार्डली 6 टू 7 का है। यहाँ ये मैंने सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये आप यहाँ देखेंगे तो सारा एक्सप्लेन है, जिसको कि आप पढ़कर थोड़ा टाइम देकर आप इसको समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज़ करें और इसको आराम से चाहे समझना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप बड़े आसानी से इसको समझ जाएँगे। तो एनीवे हमारा मकसद था कि हम कैसे बनाते हैं, तो ये हमने यहाँ कंडीशन डाला, यहाँ स्क्रिप्ट डाला और आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो अब अगर आप फिर से इस पे क्लिक करके देखेंगे, तो ये आप देखिए नाम है, टेबल है और नाम टेबल हमने इसको एक्टिव कर रखा है। चूँकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्लिक नहीं किया। आप शो इंसर्ट, शो अपडेट, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ अपडेट रख सकते हैं। वैसे हमें अपडेट है, इंसर्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बट एनीवे इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। हमारे लिए मैंडेटरी है फॉर्म बटन, ये और आपका कंडीशन है स्क्रिप्ट। अब इसको हमने कुछ किया नहीं है, हम अपडेट नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। अब इस यूज़ केसेस को देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने किसी इंसिडेंट में, जैसे यहाँ से ले लेते हैं और इंसिडेंट लेने के बाद इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी आप ये देखेंगे ये न्यू है, इसका कोई असाइनमेंट मतलब अभी ये किसी को असाइन नहीं है और ये हमारा बटन आ गया है। हमने यही बटन बनाया था। तो जैसे हम इस पे अब क्लिक करेंगे, तो ये जनरली यहाँ असाइन टू ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिस यूज़र से भी लॉगिन किया। चूँकि असाइन टू मी है, यानी मैं जिस यूज़र से लॉगिन किया हूँ, यहाँ वो शो होना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ जाऊँगा, सर्च करूँगा, फिर उस यूज़र को सेलेक्ट करूँगा अपने और फिर जाकर यहाँ होगा। तो टाइम बहुत लगता है और इस टाइम को बचाने के लिए मैंने बटन बना दिया। अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखिए क्या होता है। ये साइन हो गया। अब ये साइन हो गया, आपको सेव, अपडेट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप टिकट नंबर याद कर लीजिए, ये हमारा टिकट नंबर था 59 लास्ट में। अब आप यहाँ चलिए और ऑल इंसिडेंट पे फिर से आ जाइए और आप टिकट नंबर 59 देख लीजिए या अपडेटेड से सॉर्ट कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ 59 है, ये साइन हो गया, आप टाइम भी देख सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना मज़ेदार है, छोटा-सा कोड कितना टाइम बचा रहा है। अदरवाइज़ हमेशा आपको जाकर अपना यूज़र सर्च करना है, फिर उसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको साइन करना है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए आप यूआई एक्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं जाता हूँ, तो क्या हो रहा है, मैं सिर्फ़ एक ही ले यहाँ इसीलिए नहीं रहा आ रहा है क्योंकि टिकटें क्लोज़ है। बैक चलते हैं और कोई ऐसा लेते हैं जो ओपन है, तो यहाँ हम इसको स्टेट से फ़िल्टर कर लेते हैं। ये न्यू आ गया, तो हम जैसे इसको ले लेते हैं। तो अब देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ से एक-एक टिकट को ही असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एनालिस्ट का रोल है आपके पास और आप टिकट पे काम करते हैं और आपके पास दिन में बहुत सारे टिकट आते हैं, तो एक-एक करके अगर आप असाइन करेंगे तो आप पागल हो जाएँगे। तो इसके लिए भी मैंने दूसरा यूज़ केस बनाया हुआ है, चलिए उसको देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज करने का तरीका ये है कि फिर हमें यूआई एक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ से चले जाइए और यहाँ कर लीजिए कॉन्फिगर एंड यूआई एक्शन और इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म बटन को रिमूव कर देना है और उसके बाद आप लिस्ट बैनर बटन, चूँकि ये
बैनर यानी लिस्ट व्यू में यहाँ कहीं दिखेगा ये, और लिस्ट चॉइस यानी ये आपके जो इंसिडेंट का लिस्ट है उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो ये दोनों को सिलेक्ट करना है और ये फॉर्म बटन को हटा देना है, और बाकी आपको ये पूरे कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो कंडीशन को डाल देते हैं और फिर कोड को डाल देते हैं। इसको हटाते हैं, डिलीट, और यहाँ बस, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ ज़रूर बोल करना है, अदरवाइज़ आपका ये नहीं चलेगा और कोड को चेंज कर देना है और आप इसको अपडेट कर दीजिए। तो सब कुछ सेम है। अब अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी यहाँ है, लेकिन अगर आप ऑल पे जाएँगे और इंसिडेंट पे जाएँगे और कोई भी अगर आप इंसिडेंट लेते हैं, तो यहाँ वो बटन नहीं है। देखिए असाइन टू एम्प्टी है, बट वो बटन नहीं है क्योंकि हमने वहाँ से हटा दिया है। अब ये कहाँ दिखेगा? आप ऑल पे जाइए, ऑल इंसिडेंट, और अब आप देखेंगे कि यहाँ बटन आ गया। क्योंकि हमने बैनर लिया है तो ये यहाँ आ गया। ये 2 टिकट है और दोनों का असाइनी नहीं है। तो मैं इस दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और असाइन टू कर देता हूँ, असाइन टू मी। टिकट नंबर याद रखिए 58 एंड लास्ट में 111 है। वैसे भी हम अपडेटेड से देख सकते हैं। अपडेटेड से सॉर्ट करेंगे तो जो लास्ट में अपडेट हुआ है वो आ जाएगा। तो अब असाइन इंसिडेंट टू मी क्लिक कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ स्टेट में देखेंगे तो मेरे हिसाब से एक भी टिकट नया नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 ही था और दोनों को हमने असाइन कर दिया। और अगर आप अपडेटेड, ये देखिए, अगर अपडेटेड पे चले जाएँगे आप और उससे फ़िल्टर करेंगे तो देखिए ये जो 111 था ये एडमिन को असाइन हो गया है एंड 59 भी एडमिन को असाइन हो चुका है। तो ये सारे इस तरह से आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार है? मतलब एक बटन बनाने से हमारा कितना टाइम बच रहा है। पहले हम एक-एक करके करते। अब एक बार में हम जितने चाहे सेलेक्ट किया और जस्ट असाइन इंसिडेंट टू मी किया और सारा मेरे को असाइन हो जाएगा और मैं काम करता रहूँगा। तो यूज़र के लिए कितना बेनिफिट है। तो ये जादू है, ये मैजिक है यूआई एक्शन का। चलिए अब अपन बढ़ते हैं दूसरे यूज़ केसेस की तरफ। ये तो मैंने दूसरा यूज़ केस, पहले यूज़ केसेस में ही ये मैंने आपको ये दोनों का डिफरेंस बता दिया। अब अपन चलेंगे दूसरे यूज़ केसेस। तो दूसरा यूज़ केसेस में हमने बनाया है रिज़ॉल्व इंसिडेंट। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही हम किसी इंसिडेंट पे जाते हैं और अब यहाँ भी रिज़ॉल्व है, लेकिन जब आप रिज़ॉल्व पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपको ये देना होता है, ठीक है? मैंने जो बटन बनाया है, हम चाहते हैं कि इसको इग्नोर कर दें क्योंकि किसी टिकट को रिज़ॉल्व करना है, तो यहाँ एक अपन बटन आएगा। तो चलिए हमें पता है यूआई एक्शन के लिए यहाँ पर जाएँगे, कॉन्फ़िगर एंड यूआई एक्शन, और फिर अपन यहाँ से न्यू ले लेते हैं और जैसे ये न्यू आता है, ये आ गया न्यू। अब यहाँ से फिर हम फटाफट इसको कॉपी कर लेते हैं। तो रिज़ॉल्व इंसिडेंट कर देते हैं। हम चाहे तो इसमें एक वर्ड डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लिख देते हैं क्विक। क्विकली, और एक्शन नेम भी यही डाल देते हैं। ऑर्डर रहने देते हैं, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ अपन इसको ले लेंगे स्टेट को, ये कंडीशन और उसके बाद अपना कोड। तो ये कोड भी ज़्यादा लंबा नहीं है, ये चूँकि लंबा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कमेंट देकर हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और इसीलिए मैं थोड़ा होल्ड भी कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज़ करें और इसको अगर आपको समझना है, तो आप इसको आराम से पढ़ लें। तो आप अब यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। तो आप ये आराम से देख सकते हैं, ये सारे आ गए, और चूँकि हमें बटन बनाना है तो हमें फॉर्म बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हमारा यूआई एक्शन रेडी है, इसको हमें सबमिट करना है और मेरे हिसाब से अब ये चलना चाहिए। तो अब ये देखिए ऑलरेडी ये आ गया। अब हम फिर से इस यूज़ केसेस को देख लेते हैं। वॉल पे जाइए, फिर से इंसिडेंट पे चले जाइए और अब कोई इंसिडेंट लेते हैं जो क्लोज़ या रिज़ॉल्व नहीं है, तो ये वाला ले लेते हैं, 111। और अगर आप ये देखेंगे तो आ गया। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से पूछेगा वो। तो ये रिज़ॉल्व अभी भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कुछ कमेंट डालते नहीं हैं, ठीक है? हम फिर से इसको खोलते हैं और हम यहाँ से क्विकली रिज़ॉल्व करते हैं। तो इंसिडेंट नंबर ध्यान रखिए, आप इसको क्लिक कर दीजिए। आप ये देखिए आपका टिकट रिज़ॉल्व हो गया बिना कुछ पूछे ही। और अगर आप जाएँगे नोट में तो ये आ गया, रिज़ॉल्व विया क्विक एक्शन बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारी चीज़ें आप, अगर आप चाहें तो इस तरह की भी चीज़ें भी कर सकते हैं। आप ये भी चाहें तो आप किसी पार्टिकुलर यूज़र को इस तरह का एक्सेस दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपका यूआई एक्शन
के थ्रू बड़े आसानी से सिंपल कुछ लाइन के कोड लिखकर किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी का मदद लीजिए, बहुत ही मदद करता है और आप उसके थ्रू भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, जावास्क्रिप्ट ज़रूर सीखना चाहिए अगर आप सर्विस नाउ में अच्छी सैलरियाँ पाना चाहते हैं तो। तो अब इसके बाद अपन देख लेते हैं आगे वाले यूज़ केसेस को। अभी तक जो हम लिख रहे थे वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिख रहे थे, यहाँ हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की है। तो इसमें क्या होगा कि हम एक इंसिडेंट क्लोज़ बटन बनाएँगे। जब यूज़र क्लोज़ पे क्लिक करेगा तो एक पॉपअप आएगा, उससे पूछेगा कि आप रियली में इंसिडेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? ये वाला पॉपअप हमें दिखाई देगा। तो ये यूज़ केसेस है। अब चलिए इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए हैं, अब आप लोग भी बना सकते हैं। तो एनीवे चलिए मैं ही बना देता हूँ। तो यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाएँगे और यहाँ हम करेंगे यूआई एक्शन, यूआई एक्शन पे न्यू और यहाँ पर नाम डाल देते हैं। इंसिडेंट टेबल ही रहेगा और हम यहाँ वन क्लिक ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्लाइंट साइड है। तो जैसे आप इस क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, अभी देखिए इसके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो सारे यूआई एक्शन का कलाम है। देखिए, हमें जब मैं क्लाइंट पे क्लिक करूँगा तभी ये वन क्लिक या बाकी चीज़ें आएगा। तो ये सारी चीज़ें यूआई एक्शन के थ्रू किया जाता है। आप इस तरह की चीज़ें भी आप यूआई एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको वन क्लिक पे डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपन कंडीशन ले लेते हैं और कंडीशन पे इसको डाल देते हैं और ये अपना कोड ले लेते हैं। फिर अगेन कोड लंबा नहीं है, लंबा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कमेंट डालकर हर लाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये अपना हो गया और ये हम चूँकि बटन बना रहे हैं तो फॉर्म बटन। तो ये क्लोज इंसिडेंट नाम का बटन होगा और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर वाला ऑप्शन जो पॉपअप है वो आना चाहिए। तो अभी सबमिट करते हैं और फिर से ऑल पे चलते हैं, अपने किसी इंसिडेंट को ले लेते हैं और ऐसे इंसिडेंट लेंगे जो अभी क्लोज नहीं है, तो ये अभी क्लोज नहीं है। इस पे आते हैं और यहाँ देखिए क्लोज इंसिडेंट बटन आ गया। तो अब इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा। तो ये जो पॉपअप है ये ब्राउज़र में चल रहा है, डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं या क्लाइंट साइड ईओई एक्शन बोलते हैं। इसको भी हम कैंसल कर देते हैं। तो अब हम लोग अपने लास्ट यूज़ केसेस को देखेंगे। ये हमारा आखिरी है और यूज़ केस नंबर 4 है। इसमें हम लोग एक वीडियो लिंक को रीडायरेक्ट करेंगे, यानी इंसिडेंट पे जाकर और जो नीचे रिलेटेड लिंक होता है, उस पे अगर कोई क्लिक करता है, तो ये हमारा वीडियो का लिंक खुल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ अपने चैनल का लिंक यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये लिंक खुलना चाहिए जब हम लर्न मोर पे क्लिक करेंगे और हम इसमें लेंगे फॉर्म लिंक, ठीक है? तो इसको सिलेक्ट करेंगे इस बार और फिर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ये कोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने एक-एक लाइन एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज़ ये कोड इतना छोटा है, 3 लाइन का कोड है मात्र, ठीक है? तो मैं यहाँ चूँकि होल्ड करके रख रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें और समझ सकें। तो एनीवे चलिए और शुरू करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी यूआई एक्शन पेज पे है, तो सीधा यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जाकर अपन यहाँ से एक-एक चीज़ को ले लेते हैं। तो नाम लर्न मोर रहेगा। अपन यहाँ चलिए और लर्न मोर डाल देते हैं। ये ठीक है। टेबल अपने को इस बार टास्क लेंगे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसको हाइलाइट और यहाँ आप सर्च कर लीजिए। आप यहाँ से एक्सप्लोर करके भी देख सकते हैं, टाइम लगेगा, बेटर है सर्च कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, गैप खत्म हो गया, आ गया ये रहने देते हैं और यहाँ अपन एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है, तो इसको क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपन वन क्लिक में फंक्शन जो है हमारा ये लर्न मोर फंक्शन है, इसको ले लेते हैं। तो ये अपना वन क्लिक हो गया। उसके बाद अपना कंडीशन लेते हैं। अब बिना कंडीशन के भी चला सकते हैं, फिर एम्प्टी हो जाएगा और कोई भी यूज़र उसको देख सकता है। अभी आईटीआई रोल जिसको है, वही देख पाएगा। तो अभी हम कंडीशन के साथ चलते हैं और फिर यहाँ अपन स्क्रिप्ट ले लेते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट है, तो यहाँ तक कॉपी और यहाँ पेस्ट। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ जो हमें करना है फॉर्म लिंक करना है। तो हमारा फॉर्म लिंक हो गया। ये सब हमारा अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी सब कुछ सही है। अब इसको अपन सबमिट करते हैं और अब किसी इंसिडेंट पे चलते हैं, तो ऑल पे चलेंगे, यहाँ से ऑल इंसिडेंट लेते हैं और अगर आप किसी इंसिडेंट पे जाते हैं और यहाँ नीचे रिलेटेड
रिकॉर्ड्स में जाते हैं तो आपको ये लर्न मोर दिख रहा है, रिलेटेड लिंक्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने इस बार फॉर्म लिंक लिया है और जिसके कारण वो यहाँ दिख रहा है, लर्न रिलेटेड रिकॉर्ड एंड देन लर्न। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको जो मेरे चैनल है इस पे आपको ले आना चाहिए। तो ये देखिए ये ऑलरेडी ये खुल गया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस तरह से आप किसी भी वीडियो को आप लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ की जगह आप इस बटन को यहाँ भी कहीं चाहते हैं तो सेम तरीका आप ईवाई में चले जाइए, कॉन्फ़िगर एंड इसको कर लीजिए ईवाई एक्शन और लर्न मोर को लेते हैं और एक बार इसको फॉर्म बटन पे कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। फिर किसी इंसिडेंट पे चलते हैं और देखते हैं कि बटन पे दिखता है या नहीं दिखता है। तो पे देखिए यहाँ भी लर्न मोर आ गया। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी दिख जाएगा और वो यहाँ भी आपका है, रिलेटेड रिकॉर्ड एंड तो आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए जो भी हमने पहले जो भी सब ऐड किए हैं अभी ये है और ये ऑलरेडी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको ये रिलेटेड लिंक में भी ये ऊपर भी दिखता है, चूँकि जो बटन है वो ऊपर नीचे दोनों दिखता है। तो देखेंगे क्लोज, लर्न मोर, क्विकली ये सब यहाँ दिख रहा है। और अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं, किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहीं चाहिए राइट बटन दबाइए और फिर कॉन्फ़िगर पे चले जाइए और कॉन्फ़िगर पे जाके यूआई एक्शन, आपको किसी यूआई एक्शन को लेना है। जैसे मैं इसको लेता हूँ और यहाँ जाकर सीधा मैं डिलीट कर दूँगा। तो जैसे आप डिलीट करेंगे उसके बाद आपको यूआई एक्शन यहाँ नहीं दिखेगा और आपके वो इंसिडेंट पर भी नहीं चलेगा। कैसा लगा? मज़ा आया? मैंने बताया था आपको कि यूआई एक्शन है भी बहुत मज़ेदार। तो आप इस तरह से मतलब बहुत सारे यूआई एक्शन बना सकते हैं, जैसे आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एसीएल के बारे में और हम देखेंगे कि अलग-अलग सर्विस नाउ में एसीएल क्या होता है। तो मैं हमेशा की तरह फिर से आपको एसीएल से रिलेटेड 4 यूज़ केसेस बताऊँगा और ऐसे ही सर्विस नाउ में लाइव देखेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो पे एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको अगर आप मेरे वीडियो पे एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर मज़े के साथ सीखते हैं एसीएल को।